ओम गणपताय नमः। गणेश चतुर्थी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाते हैं। उस दिन व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश स्थापित करते हैं। 10 दिनों का ये गणेश उत्सव होता है। कोई एक दिन के लिए गणेश स्थापना करता है, तो कोई 3 दिन के लिए, कोई 4 या कोई 5 या कोई 10 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए भी करता है। गणपति बापा के आशीर्वाद से संकट दूर होते हैं, जीवन में आने वाली विघ्न बाधाएं खत्म होती हैं। तो आइए करते हैं गणेश जी की स्थापना की पूजा, और मैं आपको बताती हूँ किस तरह से गणेश स्थापना की पूजा करी जाती है। तो सबसे पहले आप एक स्थान निश्चित कर लें कि हमें कहाँ यहाँ पर गणेश जी की स्थापना करनी है, क्योंकि स्थापना करने के बाद में गणेश जी को हिलाया नहीं जाता है। और थोड़ा सा सजावट कर लें, क्योंकि जितने दिन हमारे गणेश जी रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सजावट कर ली है, और यहाँ पर गणेश जी को स्थापित करने के लिए मैंने उनको स्थान पुष्पों का और अक्षत का दिया है। इसके बाद में हम रिद्धि सिद्धि माता को बिठाएंगे, तो उनके लिए भी मैंने स्थान चुन लिया है। और इसके बाद में छोटे गणेश जी को भी हम स्थापित करेंगे, जो हमारे मंदिर में होते हैं, उन मंदिर में गणेश जी को भी हम स्थापित करते हैं इस पूजा में। तो सबसे पहले हम अष्टदल कमल बना लेंगे। 8 कलियों वाला ये अक्षत से बनाया जाता है, चावल से बनाया जाता है, और इसको मैंने बना लिया है। और इसके बाद में मैंने इसमें हल्दी और कुमकुम रख दिए हैं, क्योंकि इसको खाली नहीं छोड़ा जाता है। इसके बाद में हम इसके ऊपर कलश रखेंगे। कलश हम पीतल का, तांबे का ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, लेकिन स्टील का कलश ना लें। और इसके बाद में मैंने कलश के कंठ पर मोली बांध ली है। इसके बाद में हम स्वच्छ जल डालेंगे। जल के अंदर गंगा जल जरूर से डालेंगे, और स्थान को भी हम पवित्र कर लेंगे गंगा जल डालकर। अब हम कलश के अंदर अक्षत मतलब चावल, पुष्प, हल्दी की गांठ ना हो तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद में इलायची, लौंग और सुपारी डालेंगे। लौंग के 2 जोड़े डालेंगे। इसके बाद में दुर्वा, 1 रुपये का सिक्का। इस तरह से ये सारे सामान हम कलश के अंदर डालते हैं, और इसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सारे सामान हमें कलश के अंदर डाल देने हैं। अब हम इसके ऊपर 5 पल्लव या 7 पल्लव डालेंगे। आम के पत्ते या अशोक के पत्ते डालेंगे। अगर 1 दिन की स्थापना कर रहे हैं तो अशोक के पत्ते ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा दिनों के लिए स्थापना कर रहे हैं तो आम के पत्ते सबसे बेस्ट रहते हैं। और इसके बाद में हम पूर्ण पात्र रख लेंगे, और नारियल को हम सीधी साइड रखेंगे। इसका जो सीधा मुख होता है वो पूजा करने वाले के सामने होना चाहिए। नारियल के ऊपर मोली बांध लेंगे और तिलक भी लगा लेंगे। अगर आप सीधा नारियल रख रहे हैं तो पूर्ण पात्र ना रखें और सीधा नारियल रखें। इसके बाद मैंने छोटे गणेश जी को स्थापित किया है। रिद्धि सिद्धि माता को सुपारी स्वरूप में स्थापित किया है, और जो हम गणेश जी लेकर आए हैं हमने उनको बिठा दिया है। और यहाँ पर मैंने दीप प्रज्वलित किया है। सबसे पहले हम दीपक की पूजा करेंगे। दीपक हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। दीपक को कभी खाली ना रखें। इसके अंदर मैंने अक्षत डाल दिए हैं, और तिलक लगाकर फूल अर्पण कर कर दीपक की पूजा करिए। अब हम जल से छोटे गणेश जी और रिद्धि सिद्धि माता की स्नान करवाएंगे। इसके बाद में हम पंचामृत या फिर कच्चे दूध से उनको स्नान करवाएंगे। हम हल्का सा छटक कर स्नान करवाएंगे भावपूर्ण। और जो भी हम हो सके 10 दिनों के लिए या 4 दिनों के लिए स्थापना कर रहे हैं, तो उनको हो सके तो हम छोटे गणेश जी को चढ़ाएं, क्योंकि जो ये हम मूर्ति लेकर आते हैं बड़ी गणेश जी की, वो मतलब पीओपी की या फिर मिट्टी की बनी होती हैं। ज़्यादा चीज़ें चढ़ाने से वो पिघल भी सकती हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम इस तरह से हम रिद्धि सिद्धि माता जी को और छोटे गणेश जी को तिलक लगा रहे हैं। और इन सभी को तिलक लगाने के बाद में अक्षत अर्पण किए हैं। अक्षत अर्पण करने के बाद में हाथ में हम पुष्प और अक्षत ले लेंगे, और गणेश जी, बड़े गणेश जी से छोटे गणेश जी से कहेंगे कि हम आपकी गणेश चतुर्थी की पूजा कर रहे हैं, आपको स्थापित किया है, और आप इसी तरह से हमारे घर में स्थापित रहें और इस पूजा को पूर्ण करवाएं। तो हमने उनका इस तरह से अक्षत उनके चरणों में छोड़ते हुए उनका
मुख से कपड़ा हटा दिया है और उनको जल से स्नान करवाया है। फिर हमने पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान करवाया है। उसके बाद में हम सिंदूर अर्पण करेंगे। इसी के साथ मूषक को भी सिंदूर और चंदन अर्पण करेंगे और छोटे गणेश जी को भी चंदन अर्पण करेंगे। इसके बाद में मैं यहाँ पर कलश पर स्वस्तिक बना रही हूँ। कलश पर आप तिलक भी लगा सकते हैं, लेकिन एक पवित्र चिन्ह बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप श्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्वस्तिक बनाया है। स्वस्तिक बनाने के बाद में उनको पुष्प अक्षत अर्पण करूँगी और फूल की माला भी यहाँ पर मैं कलश देवता को अर्पण करूँगी। कलश देवता में सारे भगवान जी का स्वरूप माना जाता है और अपनी मन की इच्छाएं इस कलश में बोली जाती हैं। जो भी आपकी इच्छा हो इस जब कलश की स्थापना करें उस वक्त कह देनी चाहिए। और इसके बाद में हमने यहाँ पर गणेश जी को फूल अर्पण करेंगे। छोटे बड़े दोनों गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, सभी को हम फूल अर्पण करेंगे। फूल अर्पण करने के बाद में उनको वस्त्र स्वरूप मोली अर्पण करेंगे और यज्ञोपवी जनेऊ हो तो जनेऊ भी अर्पण करेंगे। तो यहाँ पर मैं जनेऊ चढ़ाना भूल गई थी और यहाँ पर देखिए सभी को हमने मोली अर्पण करी वस्त्र स्वरूप। और यहाँ पर मैं उनके लिए, गणेश जी के लिए पटका लेकर आई हूँ, तो वो पटका अर्पण कर रही हूँ। आप वस्त्र लेकर आए तो वस्त्र अर्पण करें या फिर मोली ही अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पर गणेश जी को दुर्वा अर्पण करूँगी। पूजा में आपके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ दुर्वा हो तो आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है। दुर्वा आपको किसी भी पार्क में मिल जाएंगी और इकट्ठी आप ले आएँ और उनको अर्पण करें। रोज़ से सुबह शाम इसी तरह से पूजा करी जाती है, उनको इसी तरह से भोग लगाया जाता है। और यहाँ पर मैं उनको धूप अर्पण कर रही हूँ। तो धूप सभी को, गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, सभी को धूप दिखाते हुए कलश देवता को धूप अर्पण किया है। इसके बाद में मैं दीप अर्पण कर रही हूँ। छोटे गणेश जी को, बड़े गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता जी को और कलश देवता को, सभी को मैं यहाँ पर दीप अर्पण कर रही हूँ। दीप अर्पण करना है हमें सभी को। दीप अर्पण करने के बाद में सभी को हाथ जोड़कर विनती करनी कि हे भगवान जी, आप यहीं पर विराजमान रहें और हमें अपनी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करवाएं। तो इसके बाद में हमें भोग अर्पण करना है। भोग में आप कोई भी लड्डू अर्पण कर सकते हैं, लेकिन मोदक हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने उनको मोदक अर्पण किए हैं। भोग अर्पण करने का अनुग्रह करेंगे। हे गणेश जी, आप भोग ग्रहण कीजिए। इसके बाद में फल अर्पण करेंगे। भोग में और फल में हम पुष्प डाल देंगे, हमें खाली नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर इनको फल अर्पण करने का अनुरोध करेंगे। फल अर्पण किए हैं। फल अर्पण करने के बाद में यहाँ पर मैं गुलाल अर्पण कर रही हूँ। गुलाल में आप पीला, सफ़ेद गुलाब या गुलाबी, लाल, कोई भी गुलाल अर्पण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपराजिता के फूल में इनको डालकर बड़े गणेश जी को गुलाल अर्पण कर रही हूँ। गुलाल अर्पण करने के साथ ही मैं इत्र लगा रही हूँ। इत्र हमें लगा देने के बाद में यहाँ पर हम मेवे का भोग लगाऊंगी। मैं पंच मेवा, 2 मेवा, जो भी आपके पास मेवे हो आप वो भोग लगाएं। तो यहाँ पर मैंने मेवे का भोग लगाया है। इसके बाद में मुख शुद्धि के लिए मैंने लौंग इलायची का भोग लगा रही हूँ सभी को दिखाते हुए। और इसके बाद में हम आचमनी कर लेंगे हाथों में पानी रखकर। और उसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे। गणेश जी की बहुत ही मधुर आरती होती है, वो आप आरती करें। यहाँ पर कपूर से आरती कर सकते हैं, दीपक से आरती कर सकते हैं। इसके बाद में आरती करने के बाद में हम इनको दक्षिणा अर्पण करेंगे। दक्षिणा अर्पण करने के साथ ही हम यहाँ पर पानी से आचमन कर लेंगे, पूजा का शुद्धिकरण कर लेंगे और दीपक और आरती का शीतलीकरण भी कर लेंगे। और ये सभी करने के बाद में आप पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो वो गणेश जी से क्षमा याचना करें। हे गणेश जी, हे गणपताय नमो का मंत्र करते हुए इस पूजा को करें और इस पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो हमें माफ़ कीजिएगा। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय